हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है कि नया बहुत सारा बदलाव भी हुआ है, वो तो आपको हम बतावे करेंगे। इससे पहले अगर आपको ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए, ज़मीन का कोई भी कागजात चाहिए, जैसे में खतियान हो गया, केवला हो गया और जमाबंदी हो गया, ठीक है। रजिस्ट्री 2 से लेकर चकबंदी खतियान तक आपको तो पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है, जब से तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है, ठीक है। जब से तरह तरह के अप टू डेट आ रहा है, अगर आपको पास भी थोड़ा बहुत अगर ज़मीन है, आपको पास अगर ज़मीन है तो पूरा वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पूरा वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी अगर अप टू डेट में कुछ अगर मिस करते हैं तो हो सकता है कि नियम बदलाव हुआ होगा और नियम के अनुसार आप नहीं चलते हैं तो हो सकता है आपका ज़मीन का सर्वे रिजेक्ट हो जाए या था ज़मीन आपका लॉकेट हो जाए। बहुत सारा तरह तरह के अप टू डेट आप ही आता है ज़मीन से रिलेटेड, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डर न रहे ज़िंदगी भर के लिए, ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम न रहे, कोई लफड़ा न रहे, तो आपको करना क्या है? फटाफट अपना ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए। ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए। और पर्सनल आप ये सोचिएगा कि ज़मीन के सर्वे के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमारे घर पर कोई अगर कर्मचारी आएगा, चाहे सर्वे टीम आएगा कहने के लिए कि आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाइए, तब आप करवाइएगा, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। वो आपको घर पर आकर नहीं कहेगा कि आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा लीजिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना होगा सर्वे के लिए। कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे ऑफलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए ज़मीन से रिलेटेड सभी कागज़ कैसे निकालें, वहाँ पर आप जाइएगा तो ज़मीन से जितना भी कागज़ होता है, जितना भी, ये समझ लीजिए कि ब्लॉक में जितना काम होता है ना ऑनलाइन, चाहे कोई साइबर कैंप पर आप जाते हैं ऑनलाइन करवाने, तो जितना ब्लॉक में काम होता है उतना काम अपना घर बैठे आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। जितना भी कागज़ खोजना है ज़मीन से रिलेटेड वो पूरा आप अपना मोबाइल से खोज लीजिएगा। और इसके लिए ज़मीन के सर्वे करवाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है, और व्हाट्सएप का भी चैनल है। तो व्हाट्सएप चैनल पर जाइए और फॉर्म डाउनलोड कीजिए, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करिए, तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। वो जो फॉर्म भरा जाता है ज़मीन सर्वे के लिए तो वो आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो एक ही PDF में उसको सुधार कर हम फॉर्म बनाकर अपलोड किए हुए हैं, जिसको सुधार किए हुए हैं। और जहाँ से हम लोग सर्वे के लिए अप्लाई करते हैं, DSLR के जो वेबसाइट है, वहाँ से जो फॉर्म मिलता है तो उस पर क्या है, छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है। छोटा छोटा खाना बनाने के कारण कि बहुत सारा आदमी बहुत सारा गलती करता था, ठीक है। बहुत सारा आदमी पूरा रैक का नामे नहीं दे पाता था, तो बहुत आदमी पूरा चौहद्दी नहीं जाना पाता था, तो बहुत आदमी की जैसे में हो गया ज़मीन का जो रैकवा पूरा नहीं डालता था। किस लिए नहीं डालता था कि उसमें छोटा खाना बनाया हुआ है, तो उसको हम कंप्यूटर से एडिट किए हुए हैं, ठीक है। उस फॉर्म को कंप्यूटर से एडिट किए हुए हैं और PDF में कर टेलीग्राम चैनल पर PDF में कर डाल दिए हुए हैं। और व्हाट्सअप चैनल जो हो गया मेरा, व्हाट्सअप चैनल पर ना उसको स्कैन कर डाले हुए हैं कि आप व्हाट्सअप पर जाइएगा तो आपको व्हाट्सअप पर भी तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल पर एक ही PDF आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर अप टू डेट क्या आया है ज़मीन के लेकर, ठीक है। और सर्वे के लिए अप्लाई अगर आपको करना है तो वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। जाइए फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप चैनल पर वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। और वो तीनों फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि आप उस हिसाब से उस फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। तो अब फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर वहाँ से क्या अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है। आखिर बिहार सरकार ने क्या नियम लागू किया है ज़मीन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, चाहे कागजात से रिलेटेड, ठीक है। और कोई नियम अगर लागू भी वहाँ किया होगा तो उस नियम से आपको कैसे बचना है वो हर एक वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो फटाफट हम अपना वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। वेबसाइट में देखते हैं आखिर कि क्या वहाँ से नियम चेंजिंग हुआ है और उस नियम से आपको कैसे बचना है वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो के अगर आप स्किप कीजिएगा, ठीक है, वीडियो के स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ना आपका ज़मीन का अगर सर्वे नहीं हुआ है तो ज़मीन से रिलेटेड आपको प्रॉपर वीडियो जो होता है पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है अप टू डेट में ज़मीन सर्वे में बदलाव किया गया है और नियम पटना में अब तक आएंगे महंगे 40% रैक्तों का आवेदन बिहार लैंड सर्वे सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनाने के कहा, फिर कहा गया है कि वंशावली स्वर्ण
लिखित देना है। अब सरकार ने नया संघोषण लाया है। अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। बिहार लैंड सर्वे पटना बिहार रैक्तों के शुरू हुई बिहार जमीन का सर्वे का कौन कौन नियम कब बदल दिया जाता है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मान कि जैसे में देखिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा वीडियो होता है और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागज़ अगर आपको कमी पड़ रहा है तो वो कागज़ आप उपलब्ध कर लीजिएगा, ठीक है। जाकर फटाफट अपना यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च मारिए अभय कुमार टेक्निकल बॉस। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल से लेकर टोटल चैनल इसी नाम से चलता है, ठीक है। अब वंशावली की ज़रूरत नहीं है। सबका सरकार की ओर से ताज़ा संघोषण वंशावलियों के लेकर सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनाने को कहा था। फिर कहा गया कि वंशावली स्वयं लिखित देना है। मतलब पहले सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने के लिए कहा हुआ था। फिर बोला गया था कि सरपंच अथी में जो वंशावली में है बहन का नाम देना है, बेटी का नाम देना है, ये भी कहा गया हुआ था। अब इसके लेकर के अप टू डेट आया हुआ है कि अब वंशावली देना ही नहीं है। आखिर पूरा अप टू डेट हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है। तो पिछले माह रैक्तों के जैसे में देखिए अब लिखा हुआ है 40% रैक्तों ने आवेदन वंशावली की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार की ओर से ताज़ा संघोषण वंशावली को लेकर सरकार ने पहले वंशावली सरपंच से बनाने को कहा। फिर कहा गया कि वंशावली स्वयं लिखित देना होगा, कि अपना हाथ से भी वंशावली बनाकर आप दे सकते हैं, उसके बारे में कहा गया। फिर जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। वंशावली को लेकर इस भ्रम को कारण पिछले 3 माह रैक्तों की लाखों खर्चा हो चुके हैं वंशावली के लिए। अब तक महज 40% आवेदन पटना जिले में 1511 राजीव ग्राम में 41 ग्राम टोपलैंड क्षेत्र में आते हैं। 170 ग्राम नगर निकाय के अंतर्गत शेष 1300 राज्यों के ग्राम के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पटना जिले के 7 लाख परिवारों से आवेदन अपेक्षित था। अब तक करीब 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल 40 है। और सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लोग संपर्क करने का आवेदन संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। राज्य विभाग ने समस्या पर बढ़ाकर प्रक्रियाओं के सरल बनाया है और ग्रामीण क्षेत्र व्यापक जागरूकता के अभियान चलाए जा रहा है। समय घर आवेदन जमा करना 1 अप्रैल से सर्वेक्षण की शुरुआत सुनिश्चित करेगी। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि यह आवश्यक जानकारी देकर अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड का अप टू डेट कराए। बात समझ रहे हैं? आप अपना ज़मीन का सर्वे के लिए आप जानकारी दीजिए। सर्वे के लिए सर्वे टीम के घर पर बुलाइए और ज़मीन का सर्वे कराइए, ठीक है। और प्लस बात आता है कि सर्वे टीम आपको घर पर कैसे आएगा, तो ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा मोबाइल के माध्यम से और आपको ज़मीन पर सर्वे टीम जो होता है आपको ज़मीन पर आ जाएगा। और चाहे ऑफलाइन भी आप सिविल में जमा कर सकते हैं। हम दोनों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो जाइए, मेरा यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट पर लिखा हुआ है ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी कागज़ होता है वो पूरा निकाल लीजिएगा। इसके अलावा बाई चांस आपका ज़मीन का सर्वे अगर हो गया हुआ है, आपका ज़मीन का सर्वे, तो सर्वे के बाद प्रॉपर्टी कार्ड कैसे डाउनलोड करिएगा ये भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जिसके अलावा ऑनलाइन आपको मतलब राशन कार्ड कैसे बनाना है, KYC कैसे करना है, ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी काम होता है उसका अलग अलग प्ले लिस्ट हम बना दिए हुए हैं, ठीक। तो अब बताता है, फिर बढ़ानी पड़ी समय अवधि 1 साल में सर्वे पूरा कर लेने का दावा करने वाले भू राजस्व विभाग अब तक 2 बार समय अधिक बढ़ा चुका है। समय अधिक को लेकर एक बार फिर से विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। अब यदि किसी ज़मीन को दाखिल या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैक्तों का दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। राज्य में भूमि सुधार विभाग को प्रक्रिया को सरल और संबंधित बनाने के लिए किश्तवाड़ गांवों का मानचित्र तैयार करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया गया है। खानपुरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर
30 दिन और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किया गया है। ठीक है। और मार्च 2025 तक नागरिकों का जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन देना अनिवार्य है। 1 अप्रैल से यह सर्वेक्षण भारत पर शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो DIRS बिहार वेबसाइट पर जाए, अपनी ज़मीन का खाता नंबर, खेसना नंबर और रकबा और चौहदी का जानकारी भरे और जमाबंदी मलगुजारी रसीद अपलोड करें। तो ये करना कैसे है आपको? अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आपको करना कैसे है? तो आप जाइएगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, तो वहाँ पर मिल जाएगा अपना ज़मीन का ऑनलाइन सर्वे कैसे करवाए। और वहाँ पर वो भी वीडियो मिल जाएगा कि सर्वे फॉर्म वाला जो होता है, ज़मीन का सर्वे वाला फॉर्म, वो आप कैसे भरिएगा, कहाँ पर क्या लिखना है, वो टोटल आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, आप जाकर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर अप टू डेट आता है तो हम आपको बता देते हैं कहला कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर अगर फंसता है तो इसके ऊपर आपको पता है ना कि हम लीगल एक्शन लेते हैं, पता है ना? लीगल एक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोनो न कोनो विधि से ज़मीन का अगर आपका ही है और कोई मैटर फंसा हुआ है तो हम आपको निकाल देंगे। बात समझ गए? जमाबंदी रसीद, गुजारी रसीद अपलोड करें फॉर्म। ठीक है, तो वो तीनों फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। और जिसके बाद फॉर्म कैसे भरना है तो उसके बारे में हम बताए हुए हैं। तो जहाँ पर जाकर आप ज़मीन से फॉर्म भर लीजिएगा कि जहाँ पर जिसके नाम से सर्वे कराना है, कैसे नाम देना है, कैसे चौहदी भरना है, कैसे रकबा भरना है, वो टोटल चीज़ भर लीजिएगा। और कैसे ऑनलाइन उसको अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कैसे ऑफलाइन अप्लाई करिएगा, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिए हुए हैं कि जहां से आप जाकर अपना ज़मीन का, और आपका ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, चाहे आपका ज़मीन दाखिल खारिज के लिए बहुत ऐसा ज़मीन है ना जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन आप अपना ज़मीन के दाखिल खारिज कैसे करिएगा घर बैठे बैठे। अगर आप ब्लॉक में जाते हैं, कहूँ जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा के मांग करता है, तो आप घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा मोबाइल से, और 30 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज स्वीकार कर लिया जाएगा और हो जाएगा कन्फर्म। बात समझ गए? पहले 90 दिन का टाइम लगता था, लेकिन अब 30 दिन में हो जाएगा। अब जिसके बाद फॉर्म जमा करें और ऑफलाइन आवेदन का प्रक्रिया अपने पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बात समझ गए? ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो, और ऑनलाइन करना कैसे है तो ऑनलाइन के बारे में भी बता दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। जिसके बाद नंबर और मलगुजारी रसीद साथ में लेकर जाए। अब रसीद कैसे डाउनलोड करिएगा, रसीद कैसे ऑनलाइन कटिएगा, उस सब के ऊपर हम वीडियो बना दिए हुए हैं, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो अपना ज़मीन का ऑनलाइन रसीद डाउनलोड भी कर लीजिएगा और रसीद काट भी लीजिएगा। ठीक है, रसीद काट भी लीजिएगा, तो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आपको पता ही ना है कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी बदलाव होता है ना, उससे आपको कैसे निकलना है, ये हम आपको बताते हैं हर एक वीडियो में और बताते चलते हैं। जिसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझने में कहीं भी अगर दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो उसके लेकर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, और अब आपको बताते हैं फटाफट दूसरा का अप टू डेट आखिर क्या है, ज़मीन से रिलेटेड दूसरा अप टू डेट क्या है। बिहार लैंड सर्वे 2025 सभी भूमि धारकों के लिए जरूरी जानकारी। बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए नियम जारी है। बिहार राज्य के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई जानकारी तेजी से फैली और बिहार राज्य में भूमि प्रबंधन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिससे बिहार भूमि से संबंधित विवादों की स्थिति कम हो गई। बात समझ गए? बिहार सरकार ने 2025 तक राज्य के लगभग सभी जिले में व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाने के निर्णय लिया हुआ है, और इस निर्णय से न केवल भूमि रिकॉर्ड का अप टू डेट किया जाएगा, बल्कि भूमि संबंधित विवादों का कम किया जाएगा। जैसे मैं मान के चलिए भाई पटीदार में ज़मीन से रिलेटेड, अभी देखिए कोर्ट में जितना भी फैसला अभी तक जाता है ना, जितना भी अभी कोर्ट में फैसला अभी जो चलता है, जितना भी वो ज़मीन से रिलेटेड ही अभी देखिए उसमें फैसला चलता है कोर्ट में। और ये सब अगर देखिए ज़मीन से रिलेटेड अगर मामला ख़त्म हो जाएगा तो कोर्ट में भी ये मामला ज़्यादा नहीं जाएगा, तो पुलिस प्रशासन जो हो गया उसमें का विभाग कोई और काम पर ध्यान देगा ना, तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा केसे मुकदमा ज़मीन से रिलेटेड जाता रहता है। बात समझ गए? अगर आप भी बिहार के मूल निवासी है तो निश्चित और तौर पर आपको भी भूमि सर्वेक्षण की जानकारी होना चाहिए। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके लिए क्या लाभ होगा और भूमि सर्वेक्षण के समय क्या चुनौतियाँ होगी। बात समझ रहे हैं?
और क्या इसके समाधानी होगी, इस सब की चर्चा आर्टिकल में की गई है। बिहार लैंड सर्वे 2025 बिहार सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण परियोजना का इस उद्देश्य के साथ जरूरत किया गया है ताकि राज्य के सभी भूखंडों का डिजिटल मैपिंग किया जा सके। मैपिंग मतलब आप समझते हैं, नापी, बात समझ गए, डिजिटल नापी कि उसमें आपको पास कितना ज़मीन है, आपको पास कितना ज़मीन है, कितना डिसमिस है, कहीं उससे कम तो नहीं है यार, कहाँ से कहाँ तक गया है, ये सब उसके बारे में हम वीडियो आपको बना दिए हैं। और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट आता है, हर एक अप टू डेट आप अटेंड कीजिए जब तक आप ज़मीन सर्वे नहीं करवाए हैं, बात समझ गए। जिसके बाद बिहार सरकार की द्वारा राज्य के भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई योजना एक ऐसी कदम है जो बिहार ग्रामीण शहरी क्षेत्र में प्रबंधन अनधिति बनाने के लिए किया गया है। कि अगर आप ज़मीन का अगर सर्वेक्षण हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा आदमी जो है सरकारी ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, ठीक है, तो बहुत ऐसा भी आदमी है कि दूसरे के ज़मीन को कब्जा किया हुआ है लाठी के बदौलत, होता है ना, गांव देहात में बहुत ऐसा सारा भी मामला फंसा हुआ है। तो इन सब मैटर के ख़त्म करने के लिए ही वहाँ से ज़मीन का सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है। अगर कोई आपका भी ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, अगर आपका भी ज़मीन है कोई कब्जा किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है उसके लेकर हम लीगल एक्शन लेते हैं, हम खुद लीगल एक्शन लेते हैं। कि बहुत सारा हमारे साथ आदमी है ना, बहुत सारा जो हमारे साथ ही काम करता है और बहुत सारा जो यूट्यूबर है उसके लिए ज़मीन से लेकर हम सब आदमी टीम एक साथ मिलते हैं और जो भी मैटर होता है वो सॉल्व करते हैं। खाली कमेंट आप कीजिएगा ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वो हम आपको ऑनलाइन भी मोबाइल के माध्यम से भी हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जिसके बाद हम आपको बताते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण बिहार लैंड सर्वे 2025 शुरू करने की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी भूखंडों का डिजिटलाइज मानचित्र करवाना आधारित डिजिटल मैपिंग, मतलब नापी, डिजिटल नापी। एगो वीडियो में हम आपको बताए हुए थे कि ड्रोन कैमरा के माध्यम से आपका ज़मीन का होगा नापी, ड्रोन कैमरा के माध्यम से वो मैप मिलाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका आ रही है, बात समझ गए। और इसके बाद जब आपका ज़मीन का सर्वे हो जाता है, जिसके बाद आप बिंदास रहिए, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पिछले सर्वे में अगर आपका ज़मीन कोई दूसरे के नाम से चला गया हुआ है, पिछले सर्वे जब हुआ था ना तो ऐसा भी हुआ था कि मेरा ज़मीन है और दूसरे के नाम से चला गया है, तो आप कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपका ज़मीन सर्वे में दूसरे के नाम से हो गया है तो आप क्या करिएगा, तो उसका सोल्यूशन ना हम बता देंगे, आप कमेंट करिएगा। जिसके बाद ऐसा बहुत मैटर मेरे पास आता रहता है, आपको तो पता ही है कि मेरा साइबर कैंप भी चलता है, उसमें भी स्टाफ काम करता है साइबर कैंप में भी, कि जहाँ से ऑनलाइन जितना भी कारोबार होता है वहाँ से होता है, पता है ना। और इसके अलावा मेरे पास भीड़ उतना न लगे, वहाँ पर भीड़ न लगे, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आप मेरे पास आइएगा, चाहे ब्लॉक के चक्कर लगाइएगा, आप चाहे मेरे पास आइएगा, चाहे ब्लॉक के चक्कर लगाइएगा, चाहे वकील के पैसा दीजिएगा कहीं जाकर, इससे अच्छा है ना आप अपना मोबाइल से न कहला पूरा डिटेल निकाल लीजिएगा। और निकालने का आसान तरीका हम बताए हुए हैं कि मोबाइल से आसान तरीका से अपना ज़मीन का कोई भी डिटेल्स निकाल लीजिएगा। तो यही है, सरकार के सही ज़मीन का रिकॉर्ड पता लगाना है। कोई ऐसा बहुत आदमी हमको कमेंट करता है क्या कि भैया हम मंदिर वाला ज़मीन को पर रह रहे हैं, मंदिर वाला ज़मीन पर घर बना लिए हुए हैं, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि अगर मंदिर के ज़मीन पर ही आप रह रहे हैं और उसमें कोई आप उंगलीबाजी नहीं किए हैं अपना से, एगो होता है ना कि हम ये ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, तब एक चलिए हम अपना नामे से करवा लेते हैं पैसा वैसा घूस उस देकर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कि जितना सीओ कर्मचारी जो पुराना जो सीओ कर्मचारी ये गलती काम जो किया है कि दूसरे के ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का कब्जा कर दिया है, खतियानी बनवा दिया है और रसीद कटवा दिया हुआ है ना, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई चल रहा है अभी, बात समझ गए। तो इस वीडियो के जितना ज़्यादा हो सके, जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर कीजिएगा कि आपका इधर का कि कोई ब्लॉक कर्मचारी वैसा गलती न करे। आप सभी भूमि धारकों का सर्वेक्षण के दौरान अपने भूमि सहित सभी प्रसाधन दस्तावेज तैयार रखना है। साथ में क्या क्या दस्तावेज तैयार करना है, अगर कोई डुप्लीकेट ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन है ना, तो उसके लिए कोई उतना ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी से खरीदे हुए हैं तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत ही सब है। और ओरिजिनल खतियान कैसे निकालिएगा, ओरिजिनल खतियान कैसे निकालिएगा, तो जाइए
मेरा ज़मीन का जैसे में अथी सभी कागज़ कैसे निकाले प्ले लिस्ट पर, उसमें हम पूरा वीडियो बना दिए हैं। ज़मीन का अथी कैसे निकालिएगा, केवाला कैसे निकालिएगा, ज़मीन का ओरिजिनल खतियान कैसे निकालिएगा ऑनलाइन मोबाइल से, और ज़मीन का रजिस्ट्री 2 जो हो गया वो कैसे निकालिएगा, और ज़मीन का चकबंदी खतियान जो हो गया वो कैसे हो गया। तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, अगर आप 4-5 भाई है, 4-5 भाई में आपसी सहमति में बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आपसी में सहमति नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे बंटवारा कीजिएगा। इस सब से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं और बना दिए हुए हैं, ठीक। जिसके बाद सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद आप सभी को सर्वेक्षण के बाद अप टू डेट भूमि रिकॉर्ड की जांच करना है, और साथ में यदि आपका कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसके बाद आपका तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके अलावा अगर आपको अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सीख लेना होगा, ताकि आसानी से आप समय पर भूमि रिकॉर्ड को चेक कर सकें। मतलब ऑनलाइन ज़मीन का खानपुरी पर्चा कैसे चेक करें, उसमें क्या पता चल जाएगा आपको कि आपका ज़मीन का सर्वे जो करवाए हुए हैं आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हो गया। प्रॉपर्टी कार्ड कैसे निकाले, तो जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन का जितना कागज़ होता है उतना कागज़ आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जिसके बाद हो गया, सबसे पहले भूमि आवेदकों की कमी आएगी, जिसके स्टीम सीमांकन से संबंधित विवाद कम हो जाएगी, डिजिटल रिकॉर्ड भूमि लेन देन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे में कैसे आप परेशान हैं, ज़मीन के हर एक कागज़ के लिए परेशान है कि यह भाई खतियान चेक कर दीजिए, तो हमारा केवाला चेक कर दीजिए, तो हमारा जमाबंदी चेक कर लीजिए। लेकिन जब आपका ज़मीन का सर्वे का काम हो जाता है, सर्वेक्षण आपका पूरा हो जाता है ज़मीन का, जिसके बाद क्या होगा कि आपका प्रॉपर्टी कार्ड बन जाएगा, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमाबंदी, ये सब एक साथ लिंक हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा गड़बड़ी आपको ज़मीन से अगर होगा तो आपको मोबाइल पर मैसेज गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी लगा लीजिए कि अगर बैंक में आपका खाता है, उसमें पैसा आप छोड़वाते हैं तो मैसेज कैसे मोबाइल में गिरता है, तो वैसा ही ज़मीन से भी रिलेटेड जितना भी कागज़ होता है ना, वो सब आपको मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए कैसे होगा, तो आपको मोबाइल पर मैसेज गिरेगा, बिहार सरकार ने ज़मीन से रिलेटेड क्या नियम लगाया है, क्या चेंजिंग किया है, ये सब आपको मैसेज गिरेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में जहाँ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद करें मुन्ना।